Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. एक बड़ा अपडेट है। पूर्व पीसीसी कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल गिरफ्तारी केस में ईओडब्ल्यू की कस्टडी में है, पूछताछ हो रही है और बड़े खुलासे हुए। फरारी के दौरान दुबई और नेपाल में छिपे छत्तीसगढ़ के कई लोगों ने देखकर पुष्टि भी की थी। फरारी के दौरान दाढ़ी बढ़ाकर राम गोपाल ने पहचान छिपाई थी। फरारी के दौरान भी अपने नजदीकियों और परिजनों के कांटेक्ट में रहे। राम गोपाल रायपुर समेत देश के कई शहरों में छिपकर रहते रहे। ईओडब्ल्यू पुलिस रिमांड में राम गोपाल अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है, जिसमें उन्होंने फरारी के दौरान कहां रहे, किसके संपर्क में रहे, इसको लेकर कुछ खुलासे किए। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तहसीन, बताइए क्या पता चला है? वाले इनको ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनको 9 दिन की रिमांड पे लिया गया है, पुलिस रिमांड पे। और हालांकि ये दस्तावेजों के आधार पे ये सारे चीजें डिनाई कर रहे हैं, लेकिन एक चीज का पुख्ता सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि इनके द्वारा बताया गया है कि दुबई और नेपाल में छिपे रहे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय ये कि अपनी दाढ़ी बढ़ाकर इन्होंने अपनी पहचान छिपाई है। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि फरारी के दौरान भी ये अपने नजदीकियों और परिजनों से संपर्क में रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, फरारी के दौरान ये देश के अलग अलग राज्यों के शहरों में ये रहे हैं। अभी हालांकि उन शहरों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये अभी तक बात सामने आई है कि जिसमें इनसे पूछताछ जो की जा रही है, क्योंकि पिछले जो कई घोटाले हैं, चाहे कोल लेवी घोटाला हो या शराब घोटाला हो, उसमें इस बात की चर्चा सामने आती थी। जो चार्जशीट देखते हैं तो उसमें ये बात सामने आती है कि इन्हीं के पास पैसा पहुंचता था और इनके ही जो कहने पे डटसेना जो इनका निज सहायक था वो पैसा पहुंचाता था अधिकारियों और नेताओं तक। तो ये इस बात को अभी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, निश्चित तौर पे ये उस तरीके से ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये अभी इनसे पूछताछ लगातार जारी है और दिन में करीब 4 से 6 घंटे इनसे पूछताछ की जाती है। एक एडिशनल स्तर के अधिकारी और 2 डीएसपी स्तर के अधिकारी इनसे पूछताछ में जुटे हुए हैं। चलिए, तो पूछताछ जारी है फिलहाल, और जो जानकारी बाहर रहने की हुई है, कहां छिपे, उस बात को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसकी पुष्टि करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।